तब मामला इतना बिगड़ा नहीं था। अभी जी, डॉक्टर नबिया से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि हम 1 आध दिन में करते हैं। फिर जिस दिन आपकी बात हुई उसी दिन मेरी बात हुई जब उसने कहा मेरा गला ख़राब है, जी, जी। तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कल-परसों कर लेंगे। फिर थोड़ा बरसात मानसून उस वजह से हमारी 2 दिन रिकॉर्डिंग्स हम नहीं कर सके। लेकिन यानी कि आपको क्या लगता है कि ये सारा जो था ये क्यों हुआ सारा कुछ? ये व्यूज़ के लिए हुआ, मैं व्यूज़ पॉपुलैरिटी के के लिए लिए हुआ? देखिए जी व्यूज़ के लिए, इतनी लान-तान कोई बर्दाश्त करता है मियाँ-बीवी? मैं तो कभी भी ना करूँ, मैं तो फिर इनको नॉर्मल ही नहीं कह रही, इनको ज़हनी मरीज़ कह रही हूँ मैं इनको। फिर ये कहूँगी कि इनको अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और अगर कोई इनमें प्रॉब्लम है, जैसे ये उसको कह रही है कि अज़वाजी ज़िंदगी कायम रखने के काबिल नहीं है, तो बथेरे हकीम-शीम बैठे हुए हैं, उनसे इलाज करवाएँ अपनी। इनका अच्छा ताल्लुक भी है हकीम शहज़ाद से, उनका उनसे करवा सकती हैं अपना इलाज। दोनों के लिए मसले हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतनी बातें होने के बाद मेरे ख़्याल से इनको रास्ते अलग कर लेने चाहिए, आपके ख़्याल मेरे ख़्याल से। तो आपने बात ये की नहीं डॉक्टर नबिया से? मैंने उसको कॉल ही नहीं की उसके बाद, उसने भी नहीं की? उसने भी नहीं की। उसको ना वो है बरसाती मेंढकी, जब उसको मेरे से काम होता है ना तब वो कॉल करती है। जब वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी, जब कोई उसको मसला-मसाइल पड़ेगा, फिर वो मुझे कॉल करेगी। मीडिया भी तो उतनी देर ही चलता है ना जितनी देर तक इंटरव्यू ना ले ले। इंटरव्यू लेने के बाद वो फ़ोन भी नहीं उठाती, ये भी तो बात है ना। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर नबिया जो है वो एक तन्हाई का शिकार भी है? उसकी फैमिली अब ज़ुहैब भी साथ नहीं है, भाई भी छोड़ गया। अभी तो छोड़ वो के कहाँ जाए? बस आप देखिए भी मेरी औरत हैं, हाँ, मेरी आप बात सुनिए, एक बात है, जब वो शादी के बाद ससुराल गई थी, तो वहाँ तरीके से रहती ना, जाते साथ तो हलवे किसी को नहीं मिलते। अपना एक मुकाम बनाना पड़ता है, एक टाइम ऑफ पीरियड गुज़ारना पड़ता है वहाँ पे। हर बंदे की साइकिल अलग है, वहाँ पे जाके ये 2 महीने नहीं गुज़ार सकी उनके साथ। वो तो ये भी इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि रात को ये जादू-टूने करती है। नहीं वो तो डॉक्टर है, डॉक्टर थोड़े जादू-टोने करती हैं। आप ऐसे डॉक्टर हैं, थोड़ी है। आप थोड़े जादू-टोने करती नहीं, हैं। मुझे तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है। वो वाक़ई ही लाला रूह ने भी कहा 3-3 जिन्नात हैं इसके पास। ये बात रियलिटी पे आती है। नहीं, हारिस के वालिद साहब ने, अभी मैं उनकी भी वॉइस दे देती हूँ आपको, उन्होंने क्लियर कहा, "ये जादू से लेगी मेरे बेटे को। इतनी बेइज़्ज़ती करने के बाद तो नॉर्मल बंदा नहीं ना जाता।" ये 2026 में जादू-टोना, पढ़े-लिखे ख़ानदान, ब्लैक डॉक्टर्स ब्लैक मैजिक ना, ब्लैक मैजिक। 2026 में कैसे डॉक्टर साहिबा ये होता है? होता तो नहीं है, लेकिन ज जैसे ज मेरी बात सुनें, एक्सट्रीम लेवल की भिस्तियाँ हुई हों। अच्छा, जिन्नात डॉक्टर नबिया के पास हैं, हाँ, तो हाँ, घर घर भी बार-बार उसका ख़राब हो जाता है। उसका तो घर किस तरह के जिन्न हैं? छुट्टी पे गए हुए हैं, जिन्नों को तनख़्वाहें नहीं मिल रही, जिन्हों का 4 लगन महीने तो तनख़्वाह नहीं मिली, लगन पेंडिंग जिन्हां कर ਨੂੰ देती है। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, जी। ਜਿੰਨ ਕੰਮ नहीं कर रहे, नुकसान भी डॉक्टर नबिया का हो अच्छा, रहा है। वो भी जिन आपका नुकसान भी नहीं, डॉक्टर नहीं, नबिया का कर देखिए रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अगर आपको ब्लेंडर नुकसान हो रहा है, तो मैं तो उस बंदे को मुँह ही ना लगाऊँ। हुँ। अगर मुझे पता है मैं जेब से खर्चा कर रही हूँ, तो मैं फिर भी मुँह नहीं लगाऊँ। अगर मुझे पता है वो मेरे पैसे पे पल रहा है, फिर भी मैं मुँह ना लगाऊँ। भई औरत को बंदे की कमाई चाहिए। चलो थोड़ी सही, जो उसको तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सके, ना दें कि डॉलरों की बरसात ना करें। लेकिन मुझे ये बात बताएँ कि वो बंदा कैसा इसके पास दोबारा सेटलमेंट करने चला जाता है? आखिर वो कुछ ना कुछ तो इसके हाथ में जादू है ना। या तो इनकी कोई नंगी गंदी वीडियो है एक-दूसरे के पास, कोई वीक पॉइंट है एक-दूसरे के पास, मियाँ-बीवी की कैसे हो सकती हैं एक-दूसरे के साथ? उससे पहले की किसी और की हो सकती है। नहीं ये ये इसको ब्लैकमेल करता है। ये ज़ुएब की वॉइस सुने, उसमें उसने कहा हुआ है कि पता नहीं मेरी बहन को ऐसा क्या कहता है, मेरी बहन फिर भी इसके जाके पैर दबाना शुरू कर देती है। प्यार भी तो हो सकता है, हाँ, ये कह सकते हैं मोहब्बत हो सकती है। मोहब्बत भी तो हो नबीहा सकती को वैसे मोहब्बत तो है इससे। तो बस फिर ये होगा ना मसला हाँ, कि मोहब्बत बार-बार वो इतनी ख्वारी के बाद भी वो वापस चली जाती है। हाँ, और बुढ़ापे की मोहब्बत तो कामयाब भी बड़ी होती है। नहीं अभी तो वो यंग है। कौन तो कहता है यंग है? कितने सालों से आप जानते चले आए। इसी तरह ही हिसाब लगा लेते हैं हम। नहीं मैं तो उनको काफ़ी अरसे से जब ये शो करती थी, कोहिनूर पे कोहिनूर पे तब से कितने तब साल किए ना? 15 से 16 साल तो किए ना? हाँ, किया तकरीबन ठीक हो गया इतना ना? तो किया। तो चले 15-16 साल वो लगा लें। अब छोटी-सी बच्ची तो नहीं थी जब कोहिनूर पे जाना शुरू की। सयानी-ब्यानी होएगी ना? हुँ। कितने साल की होगी अंदाज़न जब आपसे मुलाकात हुई है? अच्छा औरत की उम्र का क्या हिसाब लगाना होता है? उसमें क्या हाँ, होता औरत है औरत वैसे ही यंग रहती है। हाँ, हाँ, औरत का गॉड गिफ्टेड होता है ना कहीं वो न तो कहीं। हारिस कोकर ने सारा कुछ देख के शादी की होगी ना? नहीं, नहीं, वो उसने तो गन उसका पॉइंट पे तो शादी नहीं हुई देखिए एक बच्चा भी है उसने वो और भी डॉक्टर देखा था। नबिया को पसंद करके शादी की उसने नहीं, और डॉक्टर लव नबीहा मैरिज को हुई और ये काफ़ी अच्छा, साल एक-दूसरे को समझते रहे। काफ़ी साल समझने के बाद ये हालात हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो फिर हालात पता नहीं अल्लाह फिर क्या दिखाता है। कहती मैं तो 2-3 घंटे रहती थी ना उसके साथ। हुँ। मुझे क्या पता हो इसकी कितनी दोस्तें थी, कितनी इसकी आवारागर्दियाँ हरकत थी और कैसा वो बंदा था। नहीं तो वैसे आपको लगता है कि ये हारिस के ये इश्यूज़ थे?
या हैं? जो बता रही हैं। हुँ। अब देखिए बेडरूम की बात तो मुझे नहीं पता। नहीं, नहीं, ये जो रिलेशनशिप है, अदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो अच्छा है। वैसे यहाँ पे मैं ना हारिस की एक फ़ेवर करूँगी। हाँ, मैं इनकी एक सुलह करवाने बैठी थी खान शनवारी पे। वहाँ पे बैठी है ना तो हारिस ने ना कुरान पाक निकाला, हाथ लग के इसको हलफ दिया था कि मेरा कोई चक्कर नहीं। तो और कसम खा फिर तो यकीन कर लेना चाहिए। फिर इसको यकीन कर लेना इसके चाहिए। बाद तो इसके बाद वो कहता बाजी फिर मैं इसको कैसे यकीन दिलाऊँ? वहाँ पे तो मुझे भी यकीन हो गया था। लिटरली वो बेचारा कलप उठा था कि कितना क ज़लील करोगे नबीहा तुम मुझे। हुँ, तो इसको इसका शक नहीं जाता। ये बहुत पॉसेसिव है इस मामले में। हारिस के फादर जो हैं, उनका गुस्सा तो समझ आता है। नबीजा के भाई ज़ुहैब का भी गुस्सा समझ आता है। आपको किस बात का गुस्सा है? मैं आपको एक बात बताऊँ देखिए जैसे ही ये आप इनकी क्यों डिप्रेस हैं इस केस? मैं बताती हूँ। जैसे ही इनकी ये बात डिवोर्स की रिवील हुई ना, इन्होंने कहा ये सारा रूबी ने करवाया है। मसलन रूबी ने क्या करवाया? रूबी ने साथ जाके पेपर तैयार करवाए हैं। रूबी के ये कहने में बहकावे में आ गई। मुझे आप एक बात बताएँ, एक बच्चा इसका पहले से शादीशुदा, मियाँ इसका दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह पाक उसके दर्जात आमीन। बुलंद करे। ये अकेली औरत, सिंगल पेरेंट, बच्चे को पाल रही है, अपना आप को सर्वाइवल कर रही है। इसने मुझसे कभी हारिस की एक्सट्रीम लेवल की कोई कंप्लेन नहीं की। यही कहा कि बेगैरत है, औरतों के साथ ताल्लुक रखता है, खर्चा नहीं देता, सारा खर्चा मैं खुद करती हूँ। हर चीज़ मैं खुद देखती हूँ। मैं मुझे वो टाइम नहीं देता, अपनी माँ के और बाप के पीछे लगा हुआ है। इससे ज़्यादा इसने मुझसे कभी बात नहीं की। मैंने इसको कहा डॉक्टर साहब भाई ये नोटिस आप करवा रही हैं, ये बड़ा मसला हो जाना है। तो कहती है कोई मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बदनाम कर देगा, मैं तैयार हूँ। मुझे इन्होंने अलहदा ही गंदा कर दिया बीच में, कि ये आगे होती है तो ये सारे काम देखिए जी एक खुला काम मेरे पे इल्ज़ाम आया कि मैंने किया तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? ना तो मैं हारिस की कोई रिश्तेदार हूँ, ना इसकी कोई दुश्मन हूँ। भई ये इनका अपना घर-बार है, इनका अपना सिस्टम है। मेरी दिल आज़ारी इस बात पे हुई और अब मैं ये चाहती हूँ, अलन-अलान इनकी सुलह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं आप तो जब गई संडे वाले दिन उस ऑफ़िस में, जी। तो आपको तो वहाँ जाके भी नहीं पता था मैं हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं, मुझे नहीं पता जहाँ ये था। पेपर तैयार हो रहे आप थे। हल्फ़न बात ले लें मुझसे, हाँ, मुझे नहीं पता था। वो जो आप बता रही थी कि आपको तो वहाँ जाने तक भी नहीं पता था। अच्छा जाने तक भी नहीं पता था, फिर मैं समझ रही हूँ शायद कोई प्रॉपर्टी खरीदी है इसने। हुँ, क्योंकि वो लाइक ऑफ़िस ना प्रॉपर्टी दफ़्तर नहीं जैसे होते, बाहर थोड़ी-सी टेबलें लगी हुई मतलब जैसे आम बंदे बैठे हुए, अंदर ऑफ़िस है। तो मैं समझी शायद किसी प्रॉपर्टी की ऑफ़िस गई। यहाँ तक कि मेरे ड्राइवर को कहा कि इसमें गवाह बन जाओ, उसका आईडी कार्ड मँगवाया, उसने कहा मेरा आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है इस वक़्त। मैंने भी कहा मैंने नहीं इसमें बनना, औरत की गवाही नहीं मानी जाती। नहीं वो जो मुश्किल टाइम था उस वक़्त तो डॉक्टर रूबी को फ़ोन आया कि मेरे साथ चलो। जी, बिल्कुल तो ऐसे ही। अब जब चीज़ें ठीक हो रही थी या हो रही हैं तो आपसे राब्ता नहीं किया गया? मुझसे राब्ता इसलिए नहीं किया कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए इन्होंने कि डॉक्टर रूबी जो है वो मेरे ससुराल गई थी और मेरे खिलाफ बातें की हैं। जबकि मैं इनके ससुराल पे मुझे हारिस ने बुलाया था, अब नहीं, जब इनका पहले ईद पहले पे झगड़ा हुआ तब फ़िज़ाली वाला मामला था। फ़िज़ालिमा। हाँ जी। उस वक़्त हारिस ने मुझे कॉल करके कहा कि डॉक्टर रूबी आज ना मैंने तंदूरी चिकन बनाया घर पे, आप आएँ अम्मी भी मिलना चाहती हैं, बैठ के खाना खाते हैं। मैंने समझा ये सुलह के लिए बुला रहे हैं। मैं गई वहाँ पे, इन्होंने ना सबने मिलके इसकी बड़ी बदहुइयाँ की। इतनी की इतनी की कि मैंने नबीहा को ये कहा कि मेरे से उन्होंने कोई बात नहीं की आपके मुतल्लिक। क्योंकि मुझे पता था कि जो लेटर बॉक्स होता है ना, वो गंदा हो जाता है। हुँ। मैं एवें ही खामखा गंदा हूँ। लेकिन मैंने उनकी लेवल की कोशिश कर छोड़ी कि इसको घर ले आएँ, इसको घर ले आएँ। इसके बाप ने कहा हमारा रास्ता बंद है। बाप भी भाई जी बड़ा ज़िद्दी है। अगर वो इसको घर ले आता ना तो शायद 19वीं दफ़ा सुलह का मामला ना होता, शायद ये सँभल जाते। जब मैं आ गई तो बाद में मैंने नबीहा को नहीं बताया, तो हारिस ने अपने स्टेटस पे मेरी वीडियो लगाई। नबीहा ने मुझे कहा कि मेरे ससुराल में तो आपका क्या काम है? मैंने कहा मुझे हारिस दामाद है, तो मुझे अपनी बहन कहती हो, दामाद ने मुझे बुलाया तो मैंने तो जाना है। जब तक तुम्हारे निकाह में है, मैं उससे मिलूँगी। जब तक तुम्हारे निकाह में नहीं होगा तो अलहदा बात है। उसके बाद उसकी वालिदा ने मुझे कॉल किया, "रूबी हारिस घर पे नहीं है, आपने हमारी बात सुन के जाना है।" मैंने कहा ठीक हो गया। मैं गई, उसने कहा ये जादू करती है, जादू टूने करती है। ये मेरे बेटे को जादू के ज़रिए काबू रखती है। मैं इससे तंग हूँ। मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है और आप मुझे कोई रिश्ता भी बताना। लेकिन जब तक ये इजाज़त नहीं देगी इसकी दूसरी शादी नहीं होगी। तो हारिस ना बड़ा परेशान हो गया हुआ है। बाप उसका परेशान रहता है। आप कोई न्यूट्रल हल निकाल लो। पता करो कि जादू किससे कराती है। मैंने कहा मेरे साथ तो कभी नहीं की, वाक़ई नहीं कभी गई। मुझे क्या पता कि करवाती है कि नहीं करवाती। इसकी वालिदा ने मेरी रिक्वेस्ट की, तो कोई ऐसी चीज़ बताओ कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए। मैंने इन दोनों को नहीं बताया कि उन्होंने मुझे बुलाया था। अब जब ये सारा झगड़ा शुरू हुआ, तो अब उसके बाप ने या माँ ने बता दिया कि रूबी को हमने बुलाया था, तो रूबी ने तो
क्लियर टू क्लियर बात की थी कि ये जादू टूने तो करती है और ये जेन्युइन बात है, इसके पास कुछ चीज़ें हैं, मानो या ना मानो आप भी कहेंगे जाहलाना बात है, लेकिन है ज़रूर। मसलन आपने क्या देखा चीज़ों के हिसाब से अगर देखें? देखिए, मेरी एक्सट्रीम लेवल की इसने मेरे पे एफआईआर करवाई, मेरे घर में डाले भेजे पुलिस वालों को, हम मेरे ऊपर तोहमतें लगाई। किस चीज़ की एफआईआर करवाई? इसने करवाई थी कि मैं जा रही थी, तो नामालूम अफ़राद ने मुझे रोका, मुझे यरगमाल बनाया, जदीद-तरीन असला जो है ना मेरे पे हुँ, निकाल के खड़े हो गए। उनमें डॉक्टर रूबी, बुशरा शकील और मुजाहिद बुशरा का हस्बैंड, इन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसे किया है और उस पे इसने एफआईआर करवाई। 2 झूठे गवाह लिए और एसपी से साइन करवा के और एसपी के साथ तो अच्छी स्टाम्प तो है ना इसकी, हुँ, 506 करवा दी हमारे पे। अब देखिए जब आपका सीआरओ तो बनना था ना, आईडी कार्ड पे सीआरओ बन गया, पेशियाँ भुगती, फिर भी मैंने इससे सुलह कर ली। सुलह कर ली जब कुछ अरसे बाद सुलह हो गई। सुलह के बाद भी मैंने देखा है इतनी मेरी भी बेइज़्ज़ती करती मैं भी बेगैरतों की तरह उठ के चली जाती हूँ। तो ज़ाहिर है कोई जादू-टोना तो है ना, अच्छा आप पे भी जादू हुआ हुआ है? मेरे पे भी हुआ हुआ, माने या ना माने। अभी कॉल आएगी तो शायद मैं गुस्से में थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। अच्छा।